जी पढ़ो जी। आशा कबीर जी, हिंदू तुर्क कहाँ ते आए, किन्हें राह चलाई, दिल में सोच विचार कवां दे, इश्क दोजख किन पाई। आज का शब्द कबीर साहब महाराज का है। आशा कबीर जी की राग आशा है और आशा की बानी चल रही है। कबीर साहब के बड़े दिल खोजने वाले शब्द हैं, क्योंकि हमें कुछ देर के बाद जब एक रस्म चल जाती है, उसके बाद उस रस्म को हम खुदाई रस्म समझ लेते हैं। मैं एक जगह धर्म स्थान पे गया था, तो मैंने घर में नहा धो के अच्छी तरह से और नई सॉक्स पहन के गया था। वहां एक जो धर्म स्थान का बंदा था, जो अपने आप को बड़ा इल्म वाला समझते हैं, ये लोग कानूनी बन जाते हैं ना, मेरे को बोलता है कि सॉक्स उतारो तब अंदर जा सकते हो। तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि आज मेरे को 5 साल हो गए, मैं उस गुरुद्वारे में कभी गया ही नहीं, क्योंकि आदमियों ने अलग अलग किस्म की अपनी सोच के मुताबिक अपनी रस्में बना ली हैं। सिखों ने अपनी बना ली है, हिंदुओं ने अपनी बना ली है, मुसलमानों ने अपनी बना ली है, ईसाइयों ने अपनी बना ली है। और उसकी बड़ी एक मिसाल देते हैं, वो रस्म की एक मिसाल देते हैं कि एक साधु था, उसने एक बिल्ली पाली हुई थी। आप सब जानते हैं इस कहानी को, मैं छोटे से रिपीट कर देता हूं। तो जिस वक्त वो प्रवचन करता था, बिल्ली डिस्टर्ब करती थी। तो वो हुक्म हुआ कि बिल्ली को प्रवचन करने से पहले बिल्ली बांध दो। अभी वो साधु भी मर गया, बिल्ली भी मर गई। वो रस्म नहीं जानी ना, उन्होंने एक बिल्ली खरीद के लाई, और जब प्रवचन करता था दूसरा उसका चेला, तो पहले बिल्ली बांध देते थे। ये आपने सुनी हुई है संत इंदर सिंह जी महाराज से। तो इस तरह से हम लोगों ने बंदों को, जो हमारे पैदा हुए वो बड़े नेक हैं, जो दूसरे के पैदा हुए वो काफिर हैं। ये मनमुख है वो गुरमुख है, ये काफिर है वो मोमन है, ये आस्तिक है वो नास्तिक है। किसी के बाप को नहीं पता आस्तिकता होती क्या है। आज के दिन में भी 12 एक दो महापुरुषों को छोड़ के ये जितनी मनमुख की, नास्तिक की, आस्तिक की बात करते हैं, इनको किसी को नहीं पता कि मनमुख क्या है, गुरुमुख क्या है, आस्तिक क्या है, नास्तिक क्या है। लेकिन इन्होंने सोसाइटी में एक गंध डाल दिया हुआ है, जिस वजह से जो समझदार आदमी हैं वो इनसे दूर रहते हैं। यहां पर आज की सोसाइटी में देखो तो जितने, मैं किसी कौम को नहीं कहना चाहता, पर जितने वो धर्म के ठेकेदार मौलाने हैं या पंडित हैं या दूसरे हैं, उन्हें अपने अपने धर्म का प्रचार करना ठीक है, करो, लेकिन दूसरे को बुरा क्यों कहते हो? तुम अपनी दुकान का सौदा बेचो, तुम अपनी दुकान पे लिख के ये रखा है कि उस दुकान से सौदा मत खरीदो, तो ये बात गलत हो गई। यहां पर कबीर साहब सवाल करते हैं, इन ठेकेदारों को बुला के, पंडित जी को बुला के, मौलाना को बुला के बैठा दिया उनको,
फिर पूछते हैं, पढ़ दो बहन जी, क्या पूछते हैं? हिंदू तुर्क कहाँ ते आए, किन्हे राह चलाई। पूछते हैं ये मेरे को बताओ, हिंदू कहाँ से आए और तुर्क कहाँ से आए और कब आए? तुर्क तो सबको मालूम है कि 632 ईस्वी में आए, आज तकरीबन 1400 साल हो गया। तब ये कौम पैदा हुई। हिंदू कहां से आए? इसका किसी को नहीं पता। और आए दोनों, फिर वो जवाब भी देते हैं कि तो दोनों परमात्मा के घर से आए। एक बच्चा मात गर्भ में कुल नहीं जाती, कबीर साहब कहते हैं। माता के गर्भ में एक बच्चा पल रहा है, वो ना हिंदू है, ना सिख है, ना मुसलमान है, ना ईसाई है। जब वो पैदा होता है तो अलग अलग रस्में करके उसको हम हिंदू बनाते हैं या मुस्लिम बनाते हैं या ईसाई बनाते हैं, और कौन कौन से मंत्र जो हमें भी नहीं आते उनके कान में डालते हैं। तो अभी फिर कहते हैं जी ये तो हिंदू हो गया, और ये तो मुसलमान हो गया, ये तो सिख हो गया। हम किसी के कान में मंत्र डाल के ना उसको मुसलमान बना सकते, ना उसको सिख बना सकते, ना उसको ईसाई बना सकते। इनफैक्ट बात असलियत क्या है कि जो बच्चा पैदा होता है वो असल में आस्तिक है और परमात्मा का बच्चा है और परमात्मा की औलाद है, और उस परमात्मा पर उसका पूरा भरोसा है, और उस परमात्मा की बख्शिश से ही वो माता के पेट में जिंदा था, क्योंकि उसके अंदर ज्योति और श्रुति दोनों काम कर रही थी। तो यहाँ पर कबीर साहब पूछते हैं, बोलो भाई हिंदू तुर्क कहाँ से आए, किन ए राह चलाई? कौन सी राह हिंदुओं की है और कौन सी हिंदुओं की है? वो रास्ते अलग अलग बता दो कहाँ पर है। दोनों तो माता के गर्भ से पैदा होते हैं। आगे जी। दिल में सोच विचार कवा दे, दिल में सोच विचार कवा दे। कवा दे मैंने दिल में सोचो विचारो और फिर मेरे को बुला के आवाज दे के बताओ जी ये बात है। पंजाबी में ना कूना कुआना बुलाना, या हम कवा दे। कवा दे मैंने मेरे को समझा देना, पहले सोच लो, विचार लो, बैठ जाओ, टाइम ले लो 1 2 3 4 दिन, और फिर मेरे को समझाना। क्या दिल में सोच विचार कवा दे? क्या इस्त दोजक किन पाई, ये अनपढ़ बता दे कि इनमें से हिंदू को मतलब बेश किसको मिली और दोजक किसको मिला। देखो हमारे भी एक मौलाना साहब पाकिस्तान की एंकर से बात कर रहे हैं, वो कहते हैं जो मुसलमान बन जाता है ना उसको नमाज ही पढ़नी है बस, और अगर वो गलत काम भी करता है तभी वो माफ हो जाती है, वो जन्नत में जाएगा, उसको 72 हूरें मिल जाएंगी और शराब की नदियां मिल जाएंगी, और फिर वो उसको ये हो जाएगा वो हो जाएगा जो 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 सत्संग में कहा नहीं जा सकता। उसको पूछो कि 72 की गिनती कहां से लाए आप? 72 हूरें 74 क्यों नहीं मिलती और 70 क्यों नहीं मिलती? फिर वो कहते हैं एक हूर के साथ आप, एक जो आदमी उसके पास जाएगा, अगर वो चाहे तो 72 साल एक ही लेडी और हूर के साथ उसको कोई मतलब रुकना नहीं पड़ेगा। समझ गया होंगे सारे। और ये उसको किसने बताया? मौलवी को। और ये कैसे उसने देखा किसी को? और ये सारे ऐसे बोलते हैं, कहते दिल में सोच विचार कवा दे। आगे जी। इस्त दोजक किन पाई, बहिष्ट किसको मिला और दोजक किसको मिली? आप सोचते हो कि जो हिंदू हैं
वो सारे दोजख में जाएंगे जहाँ जितने मर्जी अच्छे कर्म करें। और मुसलमान अगर वो एक थोड़ा बहुत भी नमाज पढ़ लेते हैं और वो जितने मर्जी गंदे काम करें वो बेश्त में जाए, स्वर्ग में जन्नत में जाएंगे। और एक एक को 72 हुरें मिल जाएंगी। और एक हूर की लंबाई 130 फुट होगी। इतनी लंबी हूर में उसने करना क्या, कमरा बना के बैठना उसमें, हद होगी। ये सोच बैठते हैं। फिर कहते हैं, यहाँ कहते हैं मुसलमान को शराब पीनी हराम है, कहते हैं उधर शराब की नदियां मिलेंगी आपके लिए, अल्लाह ताला ने रखी हुई है। वो जो अल्लाह ताला जिसको हम कहते हैं उसको रब्बुल आलमीन कहते हैं। रब्बुल आलमीन माने वो पूरे आलम का रब है। और जो रब्बुल आलमीन है उसी की मर्जी से हिंदू पैदा, कोई हिंदुओं के घर बच्चा आता है, कोई किसी कौम के घर किसी का होता है। जब वो पैदा होता है उसके बाद उसको सुन्नत करके कन्वर्ट किया जाता है, या मुन्नन किए जाते हैं, या उसके केस रखे जाते हैं, अलग अलग रिवाज किए जाते हैं। तो कबीर साहब का ही शब्द है, गर्भवास में कुल नहीं जाती, ब्रह्म बिनते सब उत्पत्ति, कोहरे पंडित। सिर्फ मौलवी को नहीं लेते, वो पंडितों को भी नहीं छोड़ते। और उनके टाइम में अगर पाई होते तो उनको भी रगड़ देते वो अच्छी तरह से, जो आजकल के पाई हैं। कोहरे पंडित ब्राह्मण कब के हुए। और उनके टाइम में जो प्रीचर होते हैं ना, आजकल जो प्रीचर घूम रहे हैं गाड़ियों में फैक्ट्री के हुक्म से, इनका भी वो डंडा मार के नाश करते। क्योंकि ये सारे के सारे चमचे हैं, ना किसी को कुछ पता है, ना किसी को कुछ इल्म है। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को है, पर जब आप गुरबानी स्टडी करोगे तो आपको पता लगेगा, हाँ नहीं कुछ है नहीं, कछु आहे न मोरा, औसर लज्जा राख ले सदना जन तोरा। ऐसे सच्चे पातशाह मेरे को कुछ नहीं आता। और ये जितनी सिस्टम बनाए हुए, गुरुडम बनाए हुए, ये सारे के सारे धोखेबाज से चल रहे हैं। बारिंग वेरी फ्यू आगे चलती है जी। काजी, अभी काकी पंडित को नहीं पकड़ा, काजी को पकड़ा। ऐ काजी मेरे को बता, तय कवन कतेब बखानी, तू कौन सी किताब पढ़ के ये बोल रहा है कि हिंदू नरक में जाएंगे और मुसलमान बेश्त में जाएंगे, और उनको 130 फुट लंबी हीरे पूरे मिलेंगी, वो भी 72 मिलेंगी। जो इधर इनकी बीवी है वो क्या करेगी, उनको जूते नहीं मारेगी पकड़ के कि तू इतने कितने आ गया। बहुत गलत प्रचार अंधा तो जिसको हम जानते नहीं फैलाया हुआ है। यहां पर पूछते हैं, काजी तय कवन कतेब खानी, कतेब 4 किताबों को कहते हैं। उसमें तुरेत आ जाती है, ज़बूर आ जाती है, अंजील आ जाती है और कुरान आ जाता है। ये 4 किताबें, इन किसी में ऐसा नहीं लिखा हुआ। फिर वो इसीलिए कबीर साहब पूछते हैं, काजी मेरे को ये बता, तय कवन किताब बखानी, तू कौन सी किताब का रेफरेंस दे रहा है, वो मेरे को सूरा और आयत बता ना, मेरे को कौन सी आयत है, कौन सा सूरा है, कैसे लिखा हुआ है। तो इनको कहीं नहीं मिलता। फिर कहीं हदीस लिखी है। हदीस तो जैसे हम लोग कहानियां बना लेते हैं ना, वो उधर गए थे, गाड़ी नीचे गिर गई, ई करा तो गाड़ी पहाड़ के ऊपर चढ़ गई, फिर नीचे आ गई। इसको ऐसे कहानियां बना, एक हदीस बना दी हुई है आज। फिर पढ़ दो बहन जी। काजी तू कौन सी किताब पढ़ के मेरे को समझा रहा है ये बात। हाँ जी, पढ़न गुनत ऐसे सब मारे, दोबारा पढ़ना बहन जी। पढ़त गुनत ऐसे सब मारे, तेरे जैसे बहुत लोग पढ़े और पढ़ के उन्हें मैंने निकाले, उसके बाद सेमिनार करे,
उसके पास एक दूसरे बहसें करी, उसके पास बड़े दौलत बड़े सेमिनार करके बहस मुबासे करे। कहते हैं सारे पढ़ पुढ़ के बोल बोल के सारे हार गए और सबको काल ने पकड़ लिया। यमन ने छोड़ा नहीं किसी को। जन्नत कहां से मिली भाई? जब पकड़ेंगे तो आपको जन्नत में लेके जाएंगे। आय हाय हाय हाय। वो तो आपको नजारा दिखा देंगे एक दफा। दरिया करने बगला बैठा केल करेंदे हंज नूं अचिंते बाज पे उस रब दे सब केला मिसरियां जो गली चित न छेते सैकड़ों रब करिए। कहते इसलिए पढ़त गुणत, एक पढ़ना है गुणना है, उस पर चलना है, समझना है। ऐसे सब मारे ये जितने पढ़ने वाले थे, जितने सुनने वाले थे, जितने खड़े होके बड़े अदब से सुन रहे थे, सब के सब यमों के हवाले हो गए। फिर क्या होता है आगे जी? इन्हूं खबर न जानी, किसी को असलियत नहीं पता लगी। नरकों में डाल दिए गए, जोनियों में भेज दिए गए। और फिर ये काजी क्या कहते हैं? कहते सवाल मत करना। सवाल करना अल्लाह की तौहीन हो जाएगी, तो उसकी पनिशमेंट ये है कि तुम्हारा गला काट दिया जाएगा। पूछो मत, जो मैं कहता हूं वो ठीक है। आगे चलते हैं जरा। आओ। सख्त स्नेह कर सुनत करिए, सख्त स्नेह कर सुन्नत करिए। जो सुन्नत है ना, वो उसका कोई और मतलब है जो रूहानी मतलब नहीं है। उस मतलब को मैं यहां बयान नहीं करूंगा सत्संग में। सख्त सख्ती करेंगे। आप सोचते हो कि सुन्नत करने से आप लेडी को ज्यादा खुश कर लेते हो। कहते मैं ना माने बदियों का पाई। कबीर कहते हैं हम तो इसको नहीं मानेंगे, हम इस बंदिश में नहीं आने वाले। फिर पढ़ दो जी। सख्त स्नेह कर सुन्नत करिए, मैं ना बदूंगा भाई। हम इस जाल में नहीं फंसने वाले। हाँ जी, आगे जी। जोरे खुदाए मोहे तुरक करेगा, अगर खुदा को मंजूर है कि मैं इस तरह से मुसलमान बनता हूं, सुन्नत करके बनता हूं, अगर खुदा ये जानता है कि मैं सुन्नत करके मुसलमान बनता हूं, फिर पढ़ दो जोरे जोरे खुदाए मोहे तुरक करेगा। अगर खुदा की मर्जी है कि ऐसे तुर्क बनते हैं तो क्या होगा? आपन ही कट जाई, फिर वो सुन्नत ऑटोमेटिकली हो जाएगी, कट जाएगा। ये छोड़ा नहीं उन्होंने। आगे चलते हैं जी। सुन्नत किए तुरक जे होएगा, सुन्नत करने से अगर मुसलमान बनता है तो औरत क्या क्या करिए, औरत को कैसे मुसलमानी बनाओगे? कई मुल्कों में, मैं ज्यादा नहीं डिटेल में जाऊंगा, औरतों को ऐसे करते हैं, छोटे बच्चों को, जिससे कईयों की डेथ हो जाती है। औरत क्या क्या करी है? आगे जी। अर्ध शरीरी नार न छोड़े, वो आपकी बेटर ऑफ है, अर्ध शरीरी है। उसको मतलब दोनों को मिला के मानुष बनता है। एक आदमी अकेला इनकम्प्लीट है, एक औरत अकेली इनकम्प्लीट है। दो हैं तो एक जोड़ी कंप्लीट होती है, और उसको जब जोड़ी कंप्लीट होती है तो उनका दुनिया में आना वेलकम होता है। नहीं तो ऐसे बंदों को, मैं आगे नहीं करूंगा, इसका डिटेल में नहीं जाऊंगा, ऐसे बंदों को दोबारा जन्म आना पड़ता है। अर्ध शरीरी नार न छोड़े, वो तो आपका संग नहीं छोड़ेगी। उसको तो आपने मुसलमानी नहीं बढ़ाया, उसकी तो कोई सुन्नत सानत नहीं करी। आगे। आते हिंदू
ही रहिए। क्योंकि तुम्हारा संग आएगा ना उसके साथ, तो हिंदी रहोगे ना। आगे जी। छाड़ कतेब राम भज बोरे। बोरे ऐ चले ऐ पागल ए बेवकूफ इंसान, जो उन्होंने ये नहीं कहा कि तू कुरान शरीफ पढ़ना बंद कर दे। कहता है जो किताबों में ये लिखा तू मेरे को सुना रहा है ना, उन किताबों को छोड़ दे। छाड़ कतेब राम पज बोरे, राम राम को, राम राम को। अभी उनको कन्वर्ट नहीं कर रहे। राम जो है वो परमात्मा का नाम है, ईश्वर का नाम है, अल्लाह का नाम है। ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, सबको सम्मति दे भगवान। ये मंदिरों में तो पढ़ लेते हैं हम, मस्जिद में नहीं कोई पढ़ता। मस्जिद में पढ़ के देखो, मौलवी उठ के आपका गला काट देगा कि राम कैसे बोला तूने। इतने मुतस्बी इंसान जो इतनी नफरत करके, नफरत से भरे हुए हैं, वो कौन से अल्लाह की इबादत करते हैं। फिर बोलो जी, छाड़ कतेब, छाड़ कतेब राम भज बोरे। कबीर साहब कहते हैं छाड़ कतेब राम भज बोरे, राम राम को। जुल्म करत है पारी। तू जो गलत लेक्चर दे रहा है, गलत लोगों को समझा रहा है, गलत लोगों को नसीहतें दे रहा है, तुम एक बहुत जुल्म कमा रहा है। देखो हम नहीं जानते इस बात को, हम समझ नहीं रहे। चाहे आप संतों के दरबार में जाओ, चाहे आप किसी और संस्था में जाओ जहां वो भगवान का नाम लेते हैं, जहां जहां कोई आपको गलत तालीम देता है उसको बहुत पनिशमेंट मिलती है। और उस तालीम को हम सच समझ के बैठे हुए हैं। अभी मैं ये नहीं कहूँगा कौन सी तालीम गलत है कौन सी ठीक है, नहीं तो एक कंट्रोवर्सी और शुरू हो जाएगी। मैंने ये नहीं कहना, लेकिन जितनी भी बार की मर्यादा है, जितनी भी बार का उसको अपरा विद्या कहते हैं, ये सारी की सारी इस दुनिया में काम आती है। इसमें अंदर का पर्दा नहीं खुलता। मैंने कल भी कहा था, पहले भी कहा था, आज रिपीट करता हूँ। मुसलमाना सिफत शरीयत पर करे विचार, पढ़ते रहते हैं और उसी को डिस्कस करते हैं। और एक उसके मैंने ये निकालता है, दूसरे उसके मैंने उसके बरक्स निकालता है, और दोनों आपस में एक दूसरे का सिर फाड़ते हैं। कहते हैं बंदे से जे पवे विच बंदी। इंसान वो है जो अपने अंदर में खोजने के लिए, बंदी मैंने ये शरीर, इस शरीर में एंटर होके परमात्मा के नूर को अपने अंदर खोजे, जिसको कहते हैं अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया को पले को बंदे। लोका परम ना भूलो पाई साकत, लोका परम ना भूलो पाई खालिक कलिक, कलिक में खालिक पूरे आ सकता है। तुम परमात्मा के अंदर हो, परमात्मा तुम्हारे अंदर है। आप जब सिमरन करते हो, राम कहते हो, तो वो उसका जवाब देता है, वो अंदर बैठा हुआ है। आगे छाड़ कतेब, छाड़ कतेब राम भज बोरे। बोरे कहते हैं चले, जो तू गलत किताबें पढ़ता है ना, ये जो सुन्नत का है ना, शेख कुरान शरीफ में नहीं लिखा हुआ। छाड़ कतेब राम भज बोरे। आगे जुल्म करत है पारी। तो अपने आप पर बड़ा जुल्म कर रहा है लोगों को गलत तालीम दे के। आगे चलते हैं जी। कबीर पकड़ी टेक राम की। कहता है मैं तो, कबीरे ने तो राम की टेक पकड़ी, उसका आसरा ले लिया, उसके चरण पकड़ लिए राम के। राम अवतार को नहीं बोला, राम परमात्मा को बोला है, जो सबका क्रिएटर है, जिसको अल्लाह ताला भी कह सकते हैं। कबीरे पकड़ी राम टेक राम की, टेक मैंने आसरा। आगे तुर्क रहे पचहारी। और जो बाहर तुर्क मैंने जो बाहर प्रोपेगेंडा करते थे, वो प्रमोट करते करते ही मर गए, खत्म हो गए, उनके पल्ले असलियत नहीं पड़ी। आगे चलते हैं जी।
आशा जब लग तेल दीवे मुख बाती, तब सूझे सब कोई। ये इशारा किया है कि हर इंसान के अंदर उस परमात्मा की नूर है, ज्योति है। अगर हम ज्योति कहें तो मुसलमान कहेंगे नहीं भी तुम तो अल्लाह के खिलाफ बोलते हो, नूर कहेंगे तो वो कहते नहीं अल्लाह के हक में बोलते हो। ये तो अक्षरों के में ऐसे फंस गए हैं कि ये आज़ाद हो ही नहीं सकते। और इसीलिए गुरु नानक साहब ने भी कहा है, जो अक्षरों के पीछे लग जाते हैं वो दुनिया में कभी भी असलियत को नहीं पा सकते। और उन्होंने कहा है, अक्षर लिखे सोई गावा होर ना जाना पानी। कुछ अनुभवी बानी है जो अक्षरों के बगैर है, उसको समझना पड़ता है। जब लग तेल दीवे मुख बाती, जब तक हमारा अंदर का खून चल रहा है और हमारे अंदर वो परमात्मा का दीवा जल रहा है, और जब तक उस परमात्मा की बख्शिश मेहर से उस बत्ती को रोशनी मिल रही है, और जब तक उसमें बत्ती है, बत्ती खत्म हो जाए तभी दीवा बुझ जाएगा, तेल खत्म हो तब बुझ जाएगा। जब लग तेल दीवे मुख बाती, जब लग तेल दीवे के मुख में बाती है तो रोशनी है, हमारे अंदर में नूर है। आगे तब सूझे सब कोई, तब तो असलियत बनती है। लोग आपको पहचानते हैं, हम लोगों को पहचानते हैं, तब असलियत की समझ आती है, हमारी आंखें खुलती है, हम देखने वाले बन जाते हैं। जब लग तेल दीवे मुख बाती, तब सूझे सब कोई, तब सब कुछ नजर आता है। आगे तेल जले बाती ठहरानी, और जिस दिन वो तेल सारा जल गया, बाती भी जल जाएगी। ठहरानी मैंने उधर ही राख हो जाएगी। जब तेल मुक गया वो बाती उधर ही रहेगी, उसी शक्ल में, पर राख बन जाएगी। और फिर क्या होगा, सब अंधेरा हो जाएगा। आगे तेल जले, तेल जले बाती ठहरानी, सुना मंदर होई। शरीर खाली हो गया, सूना हो गया, अभी अंदर कुछ नहीं रहा, नूर निकल गया, अभी खोखा रह गया। तो क्या होगा, रे बोरे तो है घड़ी न राखे कोई। ए बोरे इंसान बड़ा मालिक बन के बैठा था, तो एक घर करी न रखे कोई। करी मैंने एक पल भी नहीं रखना चाहते, पर थोड़ी रस्म करते करते टाइम लग जाता है, जब तक कोई ये करता है। लेकिन वो सारी तैयारी उसको निकालने की होती है, जल्दी से जल्दी निकालो। और बाहर लोग खड़े ये बोल भी रहे होते हैं, देर मत करो जी, जल्दी करो। रे बोरे तो है घड़ी न राखे कोई। तू राम नाम जप सोई। इसलिए वो सोई राम कौन सा है, जिसने तेरे को पेट में पाला था। सोई मैंने वो राम, रे बोर तू राम नाम जप सोई, उसी राम को सिमरन कर जिसने तेरे को पेट में पाला था, जिसने तेरे को किया था। और क्योंकि जपने वाला तो तू अभी है, ये तो खोखा चला गया ना, जो कीमती चीज है वो तो तू ही है। आगे चलो, रहा काकी मत पिता कहूँ का क्यों, कवन पुरख की जोई। काकी मात, यह कहते हैं इस जगह में बताओ कौन किसकी माँ है। पिता कहो काको, तुम्हारे बाप को न, उसको तो जला दिया। कवन पुरख की जोई, जोई कहते हैं औरत को। और कौन सा तुम्हारा खसम है, और कौन सी तुम्हारी बहू है, वाइफ है।
वो भी जल जाएगी, कसम भी नहीं रहेगा, पिता भी नहीं रहेगा, माता भी नहीं रहेगी। फिर पढ़ दो जी, बहुत खतरनाक शब्द है। काकी मात पिता कहो काको, किसको पिता कहते हो? आगे जी। कवन पुरख की जोई, और पुरख कौन है? जोई कहते हैं, उसकी बीवी कौन है? घट फूटे को बात न पूछे, घट कहते हैं कड़ा, कड़े को। ये कड़ा शरीर है। टूटी कड़ी स्वनवी, पन्नी कड़ी स्वनवी, टूटी नागर लाज, आज आजला अजराइल फरिश्ता, एक कर क्या कर नाठी आज। कहता है ये बड़ा सुंदर कड़ा था, टूट गया, और नागर मैंने श्वासों की लाज थी ना, वो टूट गई। अजराइल फरिश्ता कहता है यमदूत को, क्या कर नाठी आज। नाठी कहते हैं नाठी बने, आज किसके घर में परौना है वो। तो फिर पढ़ दो जी, कट फूट है। घट फूटे को बात न पूछे, जिस वक्त वो दीवा बुझ गया, बत्ती ठहरानी हो गई, कट फूट गया, उस वक्त कोई तेरा हाल पूछने वाला नहीं। कोई ये नहीं पूछेगा तू, तेरा क्या हाल है, तू कहाँ पर है, तूने खाना खुना खाया कि नहीं खाया, कहाँ बैठा, क्या हो रहा है। काटो काटो हुई होती है। आगे जी, कट फूट है, कोई बात न पूछ। हाँ जी। घट फूटे को बात न पूछे, तो क्या कहते क्या है? काढ़ो काढ़ो होई, जल्दी ले आओ जी, बाहर जल्दी ले आओ, आगे चलते हैं जी। देहुरी बैठी माता रोवे, पहले ये आजकल लोग चले जाते हैं लेडीज शमशान भूमि तक, पहले लेडीज घर से बाहर नहीं जाती। देवरी में बैठ के माता रो रही है। देहुरी बैठी माता रोवे, खटिया ले गए पाई, और चार भरा उसको ले गए, वो खटिया को उठा के। आगे चलते हैं जी। लट छिटकाए तिरिया रोवे, बाल खुले हुए हैं, सिर पर दुपट्टा नहीं, कभी सिर उधर मारती है, कभी सिर उधर मारती है, उसको कहते हैं लट छिटकाए। तिरिया कहते हैं स्त्री को, रोवे। आगे, हंस अकेला जाई, और ये आत्मा जा रही है, उसको कोई उसके साथ नहीं जाता। अगर वो क्या है मेरे साथ चलो, तो लोग भाग जाते हैं। संत तुकाराम, डेहू रोड में उनका मंदिर है। मैं उनके मंदिर जाया करता जब डेहू रोड में था। जब उनका अंत समय आया, उन्होंने अपनी बीवी से पूछा, भाई मैंने जाना है, तू चलेगी मेरे साथ? वो कहते मेरे को बहुत काम है घर में। फिर बेटी को पूछा, बेटी कहते नहीं पापा, आप अकेले ही चले जाओ, मैं नहीं जा सकती, मेरे को मारे भैंस भी गाय भी सोने वाली है, ये भी करना वो भी करना। लट छिटकाए तिरिया रोए, हंस अकेला जाई। हाँ जी। कहत कबीर सुनो रे संतो, कैसा अगर कहताई, कहत कबीर सुनो रे संतो, कबीर साहब फरमा रहे हैं, ऐ संतो, ए अक्लमंदो इंसानों, जरा गौर से सुनो। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं भय सागर के ताई, क्योंकि इस भव सागर से कैसे बचना है। तो भव सागर की बात समझा रहा हूं, मैं डरा नहीं रहा हूं। मरने में थोड़ा सा वो होता है, बाद में कुछ नहीं होता। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन समझा रहा हूं कि आपने क्या अपना बंदोबस्त किया कुछ। आगे चलते हैं। इस बंदे सिर जुल्म होत है, देख लो क्या होता है बंदे पर, तरह तरह के इसके हिसाब किताब होते हैं। अगर उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम हो तो
हथौड़ी और छेनी से उसका सिर तोड़ते हैं। इस बंदे सिर जुल्म होत है। आगे, जम नहीं हटे गुसाई। जम नहीं छोड़ता, जम नहीं छोड़ता। हाँ जी, आगे जी, एक शब्द ले लो। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, आशा श्री कबीर जी के चौपदे एक के। सनक सनंद अंत नहीं पाया। ब्रह्मा के 4 लड़के, संत, सनंदन, संत कुमार और सनातन, 4 बेटों का नाम है ब्रह्मा के। इसलिए कबीर साहब यहाँ कहते हैं कि आप तो इंसान को तो छोड़ो, पहले तो ब्रह्म को ही नहीं पता लगा। प्रथमे ब्रह्मा काले कार्य आया। सबसे पहले ब्रह्मा जो काल के घर में आके यमु के हवाले हो गया और योनियों में चला गया। कई लोग इसको बुरा मानते हैं। ठीक है भाई, तुम ना मानो, समझ नहीं तो बोलते रहो। फिर पढ़ो जी, सनक सनंदन अंत नहीं पाया। सनक सनंद अंत नहीं पाया। ये 4 बेटे थे, कहते इनको भी नहीं पता लगा असलियत क्या है। आगे, वेद पढ़े पढ़ ब्रह्म में जन्म गवाया। वेद तो ब्रह्मा ने पढ़े, एक्सप्लेन करे। वेद तो पहले ब्रह्मा के पास ही आए थे ना, क्योंकि धुन उपजी और वेद उपाए। वेद चल ब्रह्मा पे आए, ब्रह्मा ने वेद पढ़े और उन वेदों से फिर बहुत सारे उपनिषद, शास्त्र, ये वो पुराण कई कुछ लिखे गए। जब उनकी रिसर्च हुई तो कहते जो पढ़ने वाला था ब्रह्मा, उसको भी राज नहीं पता लगा वेदों का। अगर ब्रह्मा को वेदों का राज नहीं पता लगा तो जिसने ओंकार ने भेजे थे, इसके पास भेजे थे, जो अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, हमें क्या समझ आएगी। फिर पढ़ ली, ये कबीर साहब का शब्द है जी। पढ़, हाँ जी, वेद पढ़े पढ़ ब्रह्म में जन्म गवाया। हरि का बिलोव ना बिलोवो मेरे भाई। इसलिए ऐ बरे भाई, ये किताबां पढ़ना, किताब पढ़ना, ये पढ़ना, बुक पढ़ना, इनसे थोड़ा ऊपर आ जाओ। पहले तो उनको बोला था ना, काजियों को बोला था, अभी पंडितों को बोल रहे हैं। हर का बिलोना, हर का बिलोवना, बिलोवो मेरे भाई। हर का बिलोना मतलब हरि का सिमरन करो, हरि का सिमरन करो, हरि हरि करो, राम राम बोलो, उस सिमरन में आ जाओ। फिर पढ़ दो जी, हर का बिलोना बिलोवो मेरे भाई। सहज बिलोवो जैसे तक न जाई। ये नहीं भाई गुरु जैसे बोलते हैं राम 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 राम, कहते ऐसे मत। कहते आपने जो माए बहनें सुबह उठ के लस्सी रिड़कती हैं, उनको ढंग आता है मक्खन निकालने का। उस जगह किसी अनाड़ी को बिठा दो और सारा कुछ दे दो, वो 10 बजे तक लस्सी रिड़कती रहेगी, मक्खन नहीं आने वाला, क्योंकि उसका तरीका होता है। ये नहीं कि बस लेके लगे रहो लगे रहो, लगे रहो। आप कोई कुश्ती कर रहे हो, उसमें वो जानती है किस वक्त मदानी मारनी है, किस वक्त उसमें पानी देना है, पहले मदानी की स्पीड क्या रखनी है, फिर सेंटर में आके क्या स्पीड रखनी है, और फिर वो स्पीड को आहिस्ता कैसे करना है। नहीं तो मक्खन जो है वो पानी बना रहेगा। हर एक बीबी या भाई जो भी है, वो मक्खन लस्सी रिड़कने से मक्खन नहीं निकाल सकता। फिर पढ़ दो जी, सहज बिलो
सहज बिलो जैसे तत न जाई। ढंग से बोलो, सहज से बोलो। और एक बात और भी है, सिमरन करके बोलो, असलियत मिल जाएगी। तत् असलियत को बोला है। सहज बिलोवो जैसे तत् ना जाई। तत् कहते हैं मक्खन को। ये ना हो कि मक्खन जो है निकले ही ना, और फिर कभी बर्फ का पानी डालते हैं, कभी दूसरा पानी डालते हैं, और लस्सी बढ़ती जाती है, मक्खन नहीं निकलता। लस्सी से दही रिड़क के मक्खन निकालना एक बहुत बड़ा असलियत का एक गुण है, एक कर्तव्य है, एन आर्ट है। हर एक से मक्खन नहीं निकलता। और कईयों को आप सारा कुछ बिलोने के बाद किसी अनाड़ी बीबी को बोल दो, लेती है हूं तू थोड़ा कम कर, वो जितना मक्खन आपने करा था सारा नाश करके रख देगी। आप अपनी जान को रोके, क्योंकि जब आपने सारी रात सारा दिन दूध काढ़ा, फिर उसको रात को जाग लगाई, आपने उसको पिया नहीं, उसमें खुशबू आती रही, और आप उसके सराहने सोए रहे। कितना सब्र किया उस दूध का दही बनाने के लिए, और फिर रिड़कते वक्त ही नाश कर दिया। बड़े बाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए ना जो परलोक सवारा। ये बड़ी मुश्किल है भाई साहब। मैं इसको दोबारा इसलिए बोल रहा हूं, हर का बिलोंगना। हाँ जी। हर का बिलोवना बिलोवो मेरे भाई। सहज। हेलो। हेलो हाँ जी, हाँ जी। जी। बिलोवना बिलोवो मेरे भाई। सहज बिलो जैसे तत न जाई। हाँ, मतलब मिलना चाहिए परमात्मा के साथ। हाँ जी। कान कर मटकी मन माहे बिलोई। कहता है वो बधानी वाल बाहर ही ना जाना गल नूं। कहते जो कबीर साहब कहते हैं, मैं ये कहता हूं, जो तेरा तन है ना, ये मटकी है, मन में बिलोई, और इधर बैठ के इसका सिमरन करना है। और सिमरन बड़ा तेजी से नहीं करना, सिमरन को सहज अवस्था में करना है, उसको बाजे ढोलकी से नहीं करना। सिमरन बाजे ढोलकी से नहीं होगा, ना माला जपनी है, ना कुछ करना है, हवाले होना है। तन कर मटकी मन मोहे बुलोई। आगे, इस मटकी में शब्द संजोई। और इस मटकी में फिर शब्द संजोई, मैंने शब्द प्रकट होगा, संजोई मैंने प्रकट होगा, सहायता मिलेगी। और प्रभु का नाम, वो मक्खन को पाने के लिए, तत्व को पाने के लिए आपको सहायता मिलेगी, शब्द प्रकट होगा, और शुद्ध शब्द के साथ लीन हो जाएगी। आगे चलते हैं जी। हर का बिलोवना मन का बेचारा। हर का बिलोवना क्या है? कि बैठ के ध्यान में सिमरन करना है, उस पर मेडिटेट करना है। आगे जी। गुर प्रसाद पावे अमृत धारा। और सदगुरु की बख्शिश हो जाए, उसे गुरु की प्रसादी मिल जाए, तो उसको अंदर अमृत की धारा के साथ उसका मिलाप हो जाएगा, शुद्ध शब्द से एक हो जाएगी। हाँ जी। कहो कबीर नदर करे जे मीरा। मीरा किसको बोला है? परमात्मा। कहो कबीर, कबीर कह रहे हैं, ए कबीर, कहो कबीर नदर करे जे मीरा। अगर मेरा सदगुरु दया कर दे, वो मीरा है, उसको मीरा कहा। बहुत सुंदर लफ्ज इस्तेमाल किया, फिर पढ़ दो जी। कहो कबीर नदर करे जे मीरा। फिर क्या होगा? राम
राम नाम लग उतरे तीरा, तीरा कहते किनारे में, फिर नाम जप के पौसागर से बाहर आ जाओगे तो किनारे पे आ जाओगे और बच जाओगे। कितना सुंदर तरीके से शब्द बयान किया है। एक शब्द और ले लो। आखा बाती सूकी तेल निकुटा। अगर तेरी बत्ती सूख गए, तेल भी खत्म हो जाए, मतलब लास्ट डे आ जाए, लास्ट टाइम आ जाए, शब्द की आवाज भी बंद हो जाएगी, सुरत जो है एकाग्रता में आने से रुक जाएगी, सिमरन होगा नहीं, क्योंकि सिमरन भी भूल जाएगा और सब चीजें भूल जाएंगी। जो कहते हैं नहीं जी हम तो वाहिगुरु वाहिगुरु करते हैं, हम तो ये पाठ करते हैं, हम तो सुख फलाना पाठ करते हैं, फलाना पाठ करते हैं, सारे पाठ बहुत अच्छे, कोई भी पाठ किसी दूसरे पाठ से कम नहीं है। लेकिन जब बाती सूखी, बाती किसको कहते हैं? तेल में जो बट्टी डालते हैं ना रुई की, अगर वो सूख जाएगी तो वो कब सूखती है? तेल निखूटा, तेल ही खत्म हो गया था, बत्ती सूख गई ना, सूख गई तो राख बन गई, फिर क्या होगा? मंदल ना बाजे नट पे सूटा। मुंदल ना बाजे, फिर वो जो घंटियां बजती थी वो बंद हो गई, आवाज बंद हो गई, और ये जो मन था बंदर की तरह नाचता था, ये ऐसे लगा पता नहीं कितने साल का सोया हुआ है। देखो इसको विजुलाइज करना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा। जब ये हालत हो तो क्या करेंगे? फिर कौन से किसकी माँ को मासी बोलेंगे, कैसे बुलाएंगे, क्या हाल होगा? बड़े बड़े घरों में, बड़े बड़े मंदिरों में बड़ी शान से, बड़ी अकड़ से हम घूम रहे हैं, जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। फिर पढ़ना जी शुरू तो बाती सूखी, बाती सूखी तेल निकुटा। दीवे का तेल खत्म हो गया, बाती सूख गई और भक्ति राख हो गई। आगे मंदल ना बाजे नट पे सूटा। अंदर जरा ढोल बज रहा सी ना, मतलब जो अंदर में वो टक टक हो रही थी हार्ट की, वो भी बंद हो गई। बुझ गई अगन नानिक से धुआं। कुछ देर तक जब बाटी सूख जाती है, कुछ देर तक उसका धुआं चलता है, लेकिन कुछ के बाद जब बुझ गई अगन, अगन भी बत्ती के अगन होगी तो धुआं निकलेगा ना, जब वो अगन भी नहीं रही ना निकसे धुआं, फिर धुआं भी नहीं निकलता। फिर उसके नाक के सामने ऐसे करके ना वो शीशा करके देखते हैं कि इसके में कोई पाफ आ रही है कि नहीं आ रही, कि फिर कहते हैं नहीं जी ये नहीं रहा। आगे चलते हैं जी। रब रहया एक अवर नहीं दुआ। रब रहा एक, फिर उसके वो शब्द के साथ लीन हो जाता है और उसको दूसरा उस वक्त कोई नजर नहीं आता। वो इसको याद करता है, उसको याद करता है, वो खत्म हो जाता है। जब मूंड सिर पे लगता है ना, मूंड पे डंडा लगता है, तो रब रहा एक अवर नहीं दूजा रहाओ। आगे जी। टूटी तंत ना बजे रबाब। रबाब में तारे होती है ना, और जब तक तारे हैं तब टिन 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 कर रहा है, जब रबाब टूट गई तो वो टिन टिन भी खत्म हो गई। आगे जी। टूटी तंत ना बजे रबाब। फूल बिगाड़ो अपना काज। अब
भी कबीर साहब कहते हैं इस बंदे ने भूल के ना अपना काज बिगाड़ लिया। जो काम करना था, जिस वक्त तंत्र ठीक थी, बाती में तेल था, तब तो सिमरन नहीं करा, अब कैसे करेगा भाई? कथनी बदनी कहन कहावन। कथनी मैंने बोलना, बोलना सुनना, कहन कहावन, आगे समझ परी तो बिसर्यो गावन। जब इसको समझ पड़ी थी तो बिसर्यो गावन, वो शब्द धुन खत्म हो गई जो चल रही थी इसके अंदर। उस शब्द धुन को उस वक्त नहीं पकड़ा ना, गाना था ना उसने। देखो जपजी साहब में पहली पौड़ी, दूसरी पौड़ी, तीसरी पौड़ी गाने की आते, गावे को तान होवे किसे तान, गावे को दाद जाने निशान। वो गवैये जो है ना, जो रागी हैं, ये कहते हैं हमारी तारीफ हो रही है। अरे भाइयों, भुलेखे ना रहना, ये रागियों की बात ही नहीं है। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब गुरु ग्रंथ साहब में जो जपजी साहब है वो राग में नहीं लिखा हुआ, बाकी बाणी राग में है, लेकिन जपजी साहब राग में नहीं है। गावे को तान होवे किसे तान, वो गाना था, उस शब्द के साथ ट्यून होना था। अगर सतगुरु की कृपा से तेरे को वो ताकत बख्शिश मिल जाती तो तुम उस शब्द के साथ ट्यून हो जाता और तेरे को वो फिर शब्द बिसरता नहीं। यहाँ आ गया समझ परी तो बिसरो गावन। जब समझ आ गई कि राग अंदर में है तो उसको तो पकड़ा ही नहीं। उससे पहले यमों ने पकड़ लिया, यमों से पहले इसने राग को पकड़ना था। ये बड़ा 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 काल का सीक्रेट है। गुरु कृपा कर दे तो कर दे भाई। आगे चलते हैं। कहत कबीर पंच जो चूरे। कहत कबीर पंच जो चूरे, जो पंचों को थोड़ा सा साइड में रख के सिमरन में आ जाता है। अगर पंचों को ही पालते रहेंगे तो फिर तो लगे रहेंगे इधर ही। कहत कबीर पंच जो चूरे, आगे तिन ते नाहे परम पद दूरे। तिन ते नाही परम पद दूरे, उनसे परम पद दूर नहीं है, वो उसको पालेंगे। गावे को तान होवे किसे तान, गावे को दाद जाने निशान, गावे को गुण बढ़िया चार, गावे को विद्या विख विचार, गावे को साज करे तनखे, गावे को झील है फिरते, गावे को जापे दिसे दूर, गावे को वेख्या दारू। कहते हैं कथना कथी न आवे तोट। अगर आप सोचो कि देखो बात बड़ी क्लियर कर दी। पहले उन्होंने गावे बोला, फिर सोचना गाने से काम बन जाएगा। फिर गुरु नानक साहब ने कहा नहीं 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 नहीं, गाना गुना नहीं है भाई। कथना कथी न आवे तोट, जितना मर्जी खत लो, जितना मर्जी गा लो, वो और वो आपका म्यूजिक का कभी खत्म भी बेशक ना हो, चलता रहे। कहते हैं तुम अकेला नहीं पैदा हुआ दुनिया में, कथ कथ कथी कोटि कोट कोट। इसको बेअंत लोगों ने पहले ही गा के देख लिया हुआ है। कहता है फिर कैसे कथ कथ कथी कोटि कोट कोट। कहता है इसलिए वो बख्शिश मांग ले उसकी, देंदा दे लेंदे थक पाए। उसके बाद बख्शिश है, रहमत है, वो ले ले, देंदा दे लेंदे थक पाए, जुगा जुगंतर खाई खाए। कहता है हुक्मी हुक्म चलाए रहो। ये शब्द का रास्ता है भाई। हुक्म शब्द को बोलते हैं, नाम को बोलते हैं। हुक्मी हुक्म चलाए रहो, नानक विकसे बेपरवाह। और बख्शिश कर देगा बेपरवाह परमात्मा तुम पर, अगर तुम हुक्म के अंदर आ जाओगे। अपनी कथनी बदनी को छोड़ के उसके हवाले होना है, सुरत को परे से हटा के ना सिमरन के साथ जोड़ना है, तब तो कुछ बन जाएगा भाई। तो आज का शब्द यही समाप्त करते हैं बहन जी। लास्ट लाइन दोबारा पढ़ दो। कथनी बदनी कहन कहावन, समझ परी तो बिसर्यो गावन। कहत कबीर पंच जो चूरे, तिन ते नाहे परम पद
दूरे। यहाँ पर कबीर साहब ने कहते हैं देखो भाई, घबराने की बात नहीं, थोड़ा सा ही फर्क है, पूरे गुरु की शरण में आना पड़ेगा, काम बन जाएगा। आगे चलते हैं, अब हम बस अभी समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे गुरु कृपा से। आज का सत्संग अभी समाप्त होता है।